अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत बेहद तनाव भरे माहौल से होती है। मोटीबा गुस्से और चिंता से भरी हुई कहती है कि शहर छोड़ देने के बाद भी अनुपमा उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। उसके मन में यह शक बैठ चुका है कि अनुपमा जानबूझकर बदला लेने आई है और उसी वजह से उसने बुलडोजर के सामने लेटकर ड्रामा किया, क्योंकि यह पूरा प्रोजेक्ट पराग का है। मोटीबा का आरोप सुनते ही राही तुरंत अपनी मां का बचाव करती है और कहती है कि इसमें मम्मी की कोई गलती नहीं है, बल्कि असली दोषी रजनी है जिसने उनके साथ धोखा किया है। मोटीबा राही की बात बीच में ही काट देती है और तंज भरे लहजे में कहती है कि तुम्हारी मां जहां जाती है वहां तबाही ही लाती है। माही भी राही को समझाने की कोशिश करती है कि उसे अपनी मां से बात करनी चाहिए और अपने ससुराल का पक्ष लेना चाहिए। इस बहस के बीच प्रेम साफ शब्दों में कहता है कि रजनी ने सिर्फ अनुपमा के साथ नहीं बल्कि पापा के साथ भी धोखा किया है। गौतम भी कहता है कि यह बात अनुपमा तक पहुंचनी चाहिए कि पराग ने उसे जानबूझकर धोखा नहीं दिया है। अनिल भी अनुपमा के समर्थन में खड़ा हो जाता है, लेकिन मीता अनिल पर गुस्सा करने लगती है और उसे चुप रहने को कहती है। इसी बीच पराग घर लौटता है। उसका चेहरा उतरा हुआ है और आंखों में गहरी चिंता साफ झलक रही है। वह आते ही मोटीबा से कहता है कि उसे उनसे अकेले में बात करनी है। पराग की यह बात सुनकर पूरा कोठारी परिवार चौंक जाता है। सब समझ जाते हैं कि जरूर कोई बहुत बड़ी बात है जो वह सबके सामने नहीं कहना चाहता। दूसरी तरफ अनुपमा के घर पर परी और ईशानी घबराई हुई उससे पूछती हैं कि वह ठीक तो है। परी देखती है कि अनुपमा कुछ लिख रही है और सवाल करती है कि आप क्या लिख रही हो। अनुपमा बताती है कि वह रजनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा रही है। वह जानती है कि रजनी एक ताकतवर नेता है और उसकी शिकायत आसानी से नहीं सुनी जाएगी, लेकिन वह पीछे हटने वाली नहीं है। कोठारी निवास में मोटीबा पराग से पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। पराग भारी मन से उनसे माफी मांगता है और धीरे धीरे सच बताता है कि उसने मुंबई वाले प्रोजेक्ट के लिए पूरा कोठारी निवास गिरवी रख दिया है। यह सुनते ही मोटीबा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बाहर खड़ी मीता को शक होता है और वह सवाल करती है कि ऐसी कौन सी बात है जो सबके सामने नहीं कही जा सकती। राही ख्याति से पूछती है कि क्या उसे कुछ पता है। ख्याति को याद आता है कि पराग ने उसे घर गिरवी रखने की बात पहले ही बता दी थी, लेकिन वह सबके सामने कुछ भी जानने से इनकार कर देती है। कुछ ही देर में मोटीबा रोती हुई बाहर आती है और सीधे मंदिर के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। प्रेम आगे बढ़कर मोटीबा को संभालता है। सब लोग पराग को घेर लेते हैं और सवाल करने लगते हैं। तब पराग सबके सामने स्वीकार करता है कि उसने मुंबई प्रोजेक्ट के लिए इस घर को गिरवी रख दिया है। यह सुनकर पूरे परिवार पर जैसे बिजली गिर जाती है। कोई यकीन नहीं कर पा रहा कि इतना बड़ा फैसला बिना किसी से पूछे ले लिया गया। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर अनुपमा की शिकायत पढ़कर हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या वह सच में एक बड़े नेता के खिलाफ FIR दर्ज कराना चाहती है। अनुपमा मजबूती से जवाब देती है कि क्या नेता कानून से ऊपर होते हैं या भगवान होते हैं। वह साफ कहती है कि रजनी देसाई ने फ्रॉड किया है, धोखे से उसके साइन लिए हैं और अब लोगों के घर जबरदस्ती छीन रही है। अनुपमा इंस्पेक्टर से कहती है कि वह किसी भी हाल में रजनी के खिलाफ FIR दर्ज करवाएगी। उधर कोठारी परिवार में अनिल गुस्से में पराग से पूछता है कि उसने किसी से सलाह क्यों नहीं ली। वह कहता है कि इतना बड़ा फैसला लेते वक्त कम से कम उन्हें बताना तो चाहिए था। पराग अनिल से माफी मांगता है, लेकिन अनिल कहता है कि सिर्फ माफी बोल देने से इतना बड़ा घाव नहीं भर सकता। मीता भी पराग पर बरस पड़ती है और कहती है कि आपने बिना सोचे समझे यह कदम कैसे उठा लिया। तभी पराग सबको चुप रहने को कहता है और सख्त आवाज में बोलता है कि इस घर को उसने और बा ने मिलकर बनाया है और उसे अपनी जिम्मेदारी निभाना अच्छी तरह आता है। वह मानता है कि उसने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए कभी कभी जमीन छोड़नी पड़ती है।
पराग साफ कह देता है कि वह अपनी गलती के लिए शर्मिंदा है, लेकिन उससे जवाब मांगने का हक सिर्फ मोटिबा को है। यह सुनकर सब चुप हो जाते हैं। पराग मोटिबा से माफी मांगता है और भरोसा दिलाता है कि वह इस घर को कुछ नहीं होने देगा। वह मानता है कि रजनी ने उसे धोखा दिया है, लेकिन वह सब संभाल लेगा। मोटिबा टूटे हुए दिल से कहती है कि इस घर में उन्होंने श्रीनाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा की है, और अगर यह घर गया तो उनके प्राण भी चले जाएंगे। वह रोते हुए पराग से पूछती है कि जो बेटा हर फैसला उनसे पूछकर लेता था, उसने आज इतना बड़ा कदम उठाते समय उनसे क्यों नहीं पूछा। पराग अपराध बोध से भरकर फिर माफी मांगता है, लेकिन मोटिबा उससे नाराज होकर अंदर चली जाती है। उनके जाते ही पराग वहीं खड़ा फूट फूट कर रोने लगता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में अनुपमा इंस्पेक्टर से सवाल करती है कि उसकी शिकायत दर्ज क्यों नहीं की जा रही। वह तंज में पूछती है कि क्या पुलिस सिर्फ अमीरों और ताकतवर लोगों के लिए है। इंस्पेक्टर उससे सबूत मांगता है। अनुपमा कहती है कि उसके पास शादी की फुटेज है, जिसमें साफ दिखता है कि रजनी शादी में फाइल लेकर घूम रही थी और मौका देखकर उससे जबरदस्ती साइन करवा लिए थे। इस तरह एक तरफ कोठारी परिवार अपने ही घर के गिरवी होने के सदमे से जूझ रहा है, और दूसरी तरफ अनुपमा अकेले कानून से लड़ने का फैसला कर चुकी है। आने वाले समय में यह जंग और भी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि जहां एक तरफ परिवार के अंदर विश्वास की नींव हिल चुकी है, वहीं दूसरी तरफ अनुपमा एक ताकतवर नेता के खिलाफ खड़ी होने का साहस जुटा रही है। इंस्पेक्टर अनुपमा की बात सुनकर गंभीर स्वर में कहता है कि केवल वीडियो दिखा देने से यह साबित नहीं होता कि कागज बदले गए थे। अनुपमा तुरंत जवाब देती है कि चोल वाले इसके गवाह हैं और वही सच्चाई बताएंगे कि कैसे पेपर्स बदले गए। इंस्पेक्टर सवाल उठाता है कि इसका क्या प्रमाण है कि आप और चोल वाले सच बोल रहे हैं। वह साफ कह देता है कि पहले पुख्ता सबूत लेकर आइए, तभी कोई कार्रवाई हो पाएगी। तभी अचानक वहां रजनी पहुंच जाती है और आत्मविश्वास से भरे अंदाज में कहती है कि अनुपमा के पास कोई सबूत नहीं है। रजनी को सामने देखकर अनुपमा एक पल के लिए हैरान रह जाती है। उधर कोठारी हाउस में माहौल अभी भी तनाव से भरा हुआ है। गौतम पराग से कहता है कि उनके पास सारे कानूनी कागजात मौजूद हैं और अनुपमा उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वह पराग को सलाह देता है कि इस वक्त रजनी का साथ देना ही समझदारी होगी। अनिल और मीता भी गौतम की बात से सहमत नजर आते हैं। गौतम साफ कहता है कि अनुपमा की गलती की सजा उन्हें क्यों भुगतनी चाहिए, उन्हें सिर्फ प्रोजेक्ट और अपने फायदे के बारे में सोचना चाहिए। राही मन ही मन सोचने लगती है कि मम्मी की वजह से एक बार फिर सब कुछ बिखरने वाला है। पराग बेचैन होकर कहता है कि कुछ तो करना ही होगा, हालात ऐसे ही नहीं छोड़े जा सकते। प्रेम बीच में बोलता है कि रजनी ने उन दोनों को धोखा दिया है और उसे पूरा यकीन है कि अनुपमा चोल वालों को उनका घर दिलवाकर ही दम लेगी। लेकिन राही गुस्से में अनुपमा को दोष देती है और कहती है कि बिना पढ़े किसी को भी कागजों पर साइन नहीं करने चाहिए थे। पराग राही को समझाता है कि उसने अनुपमा को सारी सच्चाई बता दी है और उसे भरोसा है कि अनुपमा जरूर कोई रास्ता निकाल लेगी। यह सुनकर राही और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। इधर पुलिस स्टेशन में अनुपमा समझ जाती है कि इंस्पेक्टर ने रजनी को उसकी शिकायत के बारे में पहले ही बता दिया है। रजनी बड़े इत्मीनान से शिकायत का कागज पढ़ती है और तंज कसते हुए कहती है कि तुम्हारी लिखावट तो बहुत सुंदर है। फिर वह इंस्पेक्टर से कहती है कि आप मेरी शिकायत दर्ज कर लीजिए, मुझे किसी से डर नहीं है। वह बड़ी चालाकी से बोलती है कि पुलिस और नेता तो जनता की सेवा के लिए ही होते हैं, लेकिन बिना सबूत के पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। अनुपमा पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि सबूत भी मिल जाएंगे और जब तक वह चोल वालों को इंसाफ नहीं दिला देती तब तक रुकने वाली नहीं है। वह रजनी से साफ कहती है कि तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा जरूर मिलेगी। इंस्पेक्टर को धन्यवाद कहकर अनुपमा वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ प्रार्थना को जैसे ही पूरे सच का पता चलता है, वह घबरा जाती है और तुरंत पराग को फोन लगाने लगती है। वह इतनी परेशान हो जाती है कि लीला को उसे शांत करना पड़ता है।
उसी वक्त लीला देखती है कि तोशु और पाखी बाहर जाने के लिए तैयार हैं। वह पूछती है कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। पाखी बहाना बनाती है कि वे काम से बाहर जा रहे हैं। लीला ताना मारते हुए पूछती है कि कहीं तुम उस दिवाकर से मिलने तो नहीं जा रहे। तोशु कहता है कि दिवाकर अच्छा लड़का है। लीला शक जताती है कि जरूर उसने कोई डील दिलवाई होगी, तभी तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। फिर लीला पाखी से कहती है कि प्रार्थना के लिए जूस बनाकर लाओ। पाखी रूखे लहजे में कहती है कि प्रार्थना की जिम्मेदारी मम्मी ने ली थी, उन्होंने नहीं, और यह कहकर वह चली जाती है। प्रार्थना पराग के लिए अंदर ही अंदर और ज्यादा बेचैन होने लगती है। उधर अनुपमा भारती से मिलती है और उसे देखते ही गले लगा लेती है। वह भावुक होकर उससे माफी मांगती है और पूछती है कि क्या वह ठीक है। भारती मुस्कुराकर कहती है कि वह बहुत खुश है। यह सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। तभी जसप्रीत धीरे से कहती है कि यह सब नाटक है और उसकी सास बहुत चालाक है। लेकिन तभी भारती खुद रजनी का पक्ष लेने लगती है और कहती है कि उसे सब कुछ पता है, फिर भी वह इस झगड़े से दूर रहना चाहती है। वह कहती है कि उसकी सास उसे बहुत प्यार करती है और वह उनके खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहती। यह सुनकर अनुपमा और ज्यादा हैरान रह जाती है और समझ जाती है कि यह लड़ाई जितनी वह सोच रही थी उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाली है। इधर राही वृंदा से मिलने जाती है। वृंदा उससे पूछती है कि क्या हुआ, वह इतनी परेशान क्यों लग रही है। राही कहती है कि वह अपनी परेशानी बताकर उसकी वसंत पंचमी खराब नहीं करना चाहती। वह देवी माँ की मूर्ति और एक किताब उसे देकर जाने लगती है। तभी वृंदा उसे रोक लेती है और कहती है कि तुमने अपनी विश तो लिखी ही नहीं। राही कुछ देर सोचती है, फिर अपनी इच्छा लिखती है कि उसे अपने रिश्ते संभालने की ताकत मिले। वृंदा मुस्कुराकर कहती है कि उम्मीद कभी मत छोड़ना, सब ठीक हो जाएगा। राही वहां से चली जाती है, लेकिन उसके दिल में डर और जिम्मेदारियों का बोझ साफ झलक रहा होता है। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि राही खुद अनुपमा से पीछे हटने के लिए कहेगी और अनुपमा यह सुनकर हैरान रह जाएगी। उधर मोटीबा को खबर मिलती है कि अनुपमा अहमदाबाद आकर उससे बात करने वाली है। जब अनुपमा कोठारी हाउस पहुंचेगी तो पूरा परिवार उसे देखकर चौंक जाएगा। आने वाले एपिसोड में यह देखना दिलचस्प होगा कि अनुपमा इस मुश्किल हालात में क्या कदम उठाती है। क्या वह रजनी के खिलाफ ठोस सबूत जुटा पाएगी और क्या कोठारी परिवार का घर बच पाएगा या नहीं। कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार की परीक्षा होने वाली है और हर फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता है।